टेंथ का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, उसमें एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, उसका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है? अ कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर। ए स्लाइड whose top is at height 1.5 inclined an angle of 30 degree to the ground. For elder children, slide at height at 3 meter and inclined angle 60 to the ground. What should be the length of each slide? स्लाइड वो फिसलने का स्लाइड होता है, वो स्लाइड। तो 5 ईयर बच्चों के लिए उन्होंने एक स्लाइड बनाया और एल्डर थोड़ा बड़े बड़े बच्चों के लिए दूसरा स्लाइड बनाया। 2 स्लाइड बनाया है। पहला स्लाइड बनाया है, उसका हाइट ये बोलता है 1.5 मीटर है और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। पहला स्लाइड उसका हाइट, तो पहला क्या करेंगे, इसको ए बी और सी, ये है उसका हाइट। पहले स्लाइड का हाइट उन्होंने दिया है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये था उसका हाइट और एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ उसने कितना एंगल बनाया है? ये 30 डिग्री एंगल बनाया है। 30 डिग्री एंगल बनाया है, इतना पहले इसमें दिया है। फॉर एल्डर चिल्ड्रन स्लाइड एट हाइट एट 3 मीटर, उसका हाइट उन्होंने 3 मीटर दिया है। तो ये दूसरा स्लाइड है, ए बी सी, ये हाइट उन्होंने दिया है 3 मीटर। लिख दीजिए यहां 3 मीटर लिख दिया। और एंगल कितना? एंगल 60 टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ उसने 60 एंगल बनाया है। ये 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलता है? लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। ये है स्लाइड, फिसलने का स्लाइड, ये और ये दोनों स्लाइड है। ईच स्लाइड का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो पहला हम यस का करेंगे। ये था पहला छोटे चिल्ड्रन के लिए, 5 ईयर चिल्ड्रन के लिए, उसका वो हमें हाइट दिया है और ये स्लाइड का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। स्लाइड का लेंथ यानी हाइपो फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। हमें ये दिया है और ये फाइंड आउट करना है, ये दिया है और ये फाइंड आउट करना है। तो ये 2 चीजें परपेंडिकुलर और हाइपो, ये 2 चीजें हमें कहां मिलती है? ये साइन में मिलती है। ये साइन में मिलती है। साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है या टैन यूज करना है, ये आपको याद रखना होगा। कौन साइन यूज करना है या कॉस यूज करना है या टैन यूज करना है। ये दोनों चीजें हमें क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसके ऊपर ये साइन कॉस टैन डिपेंड करता है। तो इसमें मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन लिखेंगे हम, क्या करेंगे? साइन। तो ये देखिए, ये साइन लिख लिया, लेकिन उसका डिग्री कितना? वो डिग्री उन्होंने ये दिया है, इसको आप 30 डिग्री लिखेंगे। इक्वल टू क्या है? ये इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लिख दिया। क्या यूज करना है वो पहला समझ के ले लो। और साइन 30 वो टेबल आपको याद रखना है। ये साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। क्या है? 1/2 लिख लो यहां 1/2। और परपेंडिकुलर हमें दिया है, उन्होंने दिया है 1.5। उसका हाइट कितना दिया था? परपेंडिकुलर और हाइट एक ही चीज है इसमें। तो हाइट हमें दिया था 1.5 और एच तो हमें निकालना है, एच हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एच इंटू 1
ये एच होगा, और ये 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 कितना होगा, 3 होगा, और उसका यूनिट मीटर है। एच इक्वल टू, ये स्लाइड का लेंथ, क्या पूछा है, लेंथ पूछा है, तो ये स्लाइड का लेंथ 3 मीटर आया। ये पहले स्लाइड का लेंथ हमें 3 मीटर मिला छोटे बच्चों के लिए। फॉर एल्डर चिल्ड्रन स्लाइड एट हाइट 3 मीटर, ये देखो यहां 3 मीटर दिया है, तो हमने इधर 3 मीटर लिखा है। एंगल कितना दिया है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इधर लिखा है टू द ग्राउंड। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इसकी भी, तो ये है परपेंडिकुलर या हाइट, तो हमें हाइट मिला। हमें क्या, स्लाइड का लेंथ, स्लाइड का लेंथ फाइंड आउट करना है इसके जैसा ही। तो ये दो चीजें, परपेंडिकुलर और हाइपो, परपेंडिकुलर और हाइपो किसमें मिलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये परपेंडिकुलर और हाइपो ये दोनों चीजें साइन में मिलती है, साइन में मिलते हैं। तो लिख दीजिए साइन कितना डिग्री, ये 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लिख दिया। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, टेबल, फिर से टेबल, ये देखो √3/2, √3/2 लिख दिया इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर कितना दिया है, हाइट कितना दिया था, ये 3 दिया था, ये 3 लिख लो, और हाइपो वो तो निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कर दो, h इंटू √3, ये देखो √3h इक्वल टू, ये 2 इंटू 3 ये 6 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें h चाहिए सिर्फ, तो लिख दो h इक्वल टू 6 अपॉन √3, ये √3 इधर मल्टीप्लाइड में था, उधर डिवाइड में चला गया, लेकिन इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर नीचे √3 आता है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो h इक्वल टू 6/√3 इंटू √3 अपॉन √3, ये ऐसा रैशनलाइज करना पड़ेगा तभी वो आएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये h इक्वल टू ऊपर कितना हो गया, ये हो गया 6√3 अपॉन ये √3 इंटू √3 कितना होता है, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 होता है, ये एक रूट में आ जाएगा और एक पेयर में से एक 3 बाहर निकल के आएगा, तो वो √3 इंटू √3 3, ये देखिए 3। तो इसमें क्या होगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और इक्वल टू हमें क्या मिला, h इक्वल टू हमें 2√3, हमें 2√3 मिला। तो ये था स्लाइड का, और इसको मीटर में है, मीटर में है, तो ये हमें दोनों स्लाइड का, ये स्लाइड का हमें 3 मीटर मिला और ये स्लाइड का हमें 2√3 मीटर मिला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने करके रखा था तो आपको करके दिखाएंगे ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है, द एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन मैंने ऊपर, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है और टॉप, टावर का टॉप ऊपर देखना है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट,
फुट ऑफ द टावर। समझो अगर ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट है, तो 30 मीटर आवे, वो पॉइंट कहाँ है, 30 मीटर आवे, इधर पॉइंट है, और ये वो 30 मीटर है, 30 मीटर आवे बोला, 30 मीटर आवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये देखो डिग्री कितना बनाया ग्राउंड के साथ, ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये बेस है, ये फुट है, अभी भी बोला बेस है, और ये टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है। हमें ये हाइट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलता है टावर का। तो क्या करना होगा, हमें बेस मिला है, इधर बेस दिया है, क्या बोला, फुट, फुट ऑफ द 30 मीटर दिया है, ये पॉइंट से ये फुट तक 30 मीटर दिया था, वो देखिए लास्ट में 30 अवे फ्रॉम द फुट ये दिया था, और हमें फाइंड आउट करना है हाइट। इसमें पहले ही क्वेश्चन में जैसा बोला, हमें ये दिया है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये दिया है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बेस दिया है, हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। परपेंडिकुलर और हाइट एक ही चीज है इस क्वेश्चन में। तो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर किसमें मिलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर ये देखिए इधर मिलते हैं, इसमें बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो tan यूज करना होगा, tan यूज करना होगा, कॉस और साइन कुछ भी यूज नहीं करेंगे, tan यूज करेंगे। तो लिख दीजिए tan, ये देखिए tan लिख दिया, एंगल मगर उसका एंगल उन्होंने दिया है 30, तो लिख दीजिए 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, tan के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हो गया, फॉर्मूला तो आ गया, कैसा निकालना है वो तो समझ गए। तो tan 30 का वैल्यू, फिर से टेबल, tan 30 का वैल्यू ये देखिए, ये tan 30 का वैल्यू है 1/√3, 1/√3 लिख लेते हैं, 1/√3 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हाइट तो हमें निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हाइट निकालनी है तो P वैसा के वैसा ही रहेगा। बेस हमें इसमें दिया है उन्होंने, बेस हमें मिला है पहला ही, वो 30 लिखेंगे, वो 30 है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये 1 into 30, ये 30 बन जाएगा, इक्वल टू √3 into P, √3 into P लिख दीजिए। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो 30/√3, 30/√3 इक्वल टू P रहेगा, इधर √3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो हमें P मिला परपेंडिकुलर मिला, लेकिन नीचे √3 है, उसको रैशनलाइज करना होगा तभी आंसर आएगा, ऐसा आंसर नहीं आएगा, ये गलत होगा। तो लिख देते हैं इधर P, मल्टी कर देते हैं, सिर्फ P इक्वल टू लिखते हैं, P इक्वल टू पहले इधर का था 30/√3 था, 30/√3 था, तो हमें इसको ही रैशनलाइज करना है, इसको हमने सिर्फ पलट के लिखा है, कुछ बदल नहीं किया है, वो ध्यान में लीजिए। और रैशनलाइज कर दे तो क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, ये √3/√3 ऐसा लिखते हैं। तो क्या होगा, करो कैलकुलेशन किया तो ये 30/√3 आएगा ऊपर, और नीचे √3 into √3 कितना आता है, √3 into √3, ये देखो मैं इधर लिखता हूं, √3 into √3, इसको
3 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसमें एक पेयर मिल जाता है, वो एक उसमें से एक बाहर आता है, उसमें से एक ही बाहर आता है रूट के, तो वो 3 बनता है। तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 सिर्फ 3 होता है, तो ये हो गया 3 हो गया। ये 1 से कटेगा, ये 10 से कटेगा, ये 10 से कटेगा, इक्वल टू ये 10 √3, ये कितना होगा हमारा P, यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट, इसका हाइट, हमें हाइट मिला, तो वो कितना मिला 10√3 मीटर, 10√3 मीटर मिला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक टावर का हाइट निकालना था, ग्राउंड पे एक पॉइंट था, पॉइंट और फुट, टावर का फुट और पॉइंट, उसमें इतना डिस्टेंस था और हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी। ये एंगल उन्होंने दिया था, ये दोनों हाइट और बेस, हाइट और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ये tan में मिलते थे करके हमने tan यूज किया। आंसर हमें नीचे √3 आया करके हमने रैशनलाइज किया, तो P इक्वल टू हमें 10√3 मीटर मिला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए। नेक्स्ट 5th और 6th अगले वीडियो में करेंगे। बाय।